सभी लोग म्यूट कर लो। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। ओके एंड हम लोग लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे, याद आ रहा है? कैलिपर। कौन सा? क्लिपर। ओके, क्लिपर क्या होता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। फिर भी एक थोड़ा सा लेकर चलेंगे, एक ओवरव्यू देख निकल चलेंगे ताकि कुछ लोग के डाउट था क्लिपर में। देखो, सबसे पहले हम लोग क्लिपर क्या होता है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लिपर क्या होता है अब हम बात कर रहे हैं। अब देखो, क्लिपर में हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि कोई भी इनपुट सिग्नल को जो क्लिप कर दे रहा है। हम लोग पढ़े थे यहाँ पर क्लिपर में दो तरह के पढ़े थे, शंट क्लिपर एंड सीरीज क्लिपर। तो हम बोले थे, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले मान लो एक बेसिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सपोज दैट ये क्या है तुम्हारा एक डायोड है, ठीक है। हम बस 5 मिनट हम बस खाली सिर्फ थोड़ा सा एक डिवाइस करवा रहे हैं। इस तरह से तुम्हारा मान लो है। अब इस तरह से अब यहाँ पर क्या है तुम्हारा इनपुट वोल्टेज, ठीक है, इनपुट वोल्टेज है। अब इनपुट वोल्टेज है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो कि जितना भी 10 किलो ओम मान लो, जैसे 10 किलो ओम। अब इसके अक्रॉस तुमको आउटपुट वोल्टेज निकालना है। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा हम तो बताए थे, याद करो कि क्लिपर में सबसे पहले क्या करेंगे। बताए थे कि क्लिपर में सबसे पहले क्या करेंगे। एनीवन? सबसे पहले क्या करेंगे स्टेप वाइज। देखो जब भी कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट तुम सोल्व करते हो या कुछ कोई भी तुम्हारा टफ कोई टॉपिक तुमको समझ में नहीं आ रहा हो तो स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करना, तो तब तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या करोगे, केस फर्स्ट में क्या करोगे, ग्राफ बनाएंगे सर। क्या ग्राफ बनाएंगे, पूरी तरह से बोलो क्या बनाएंगे ग्राफ। सब लोग खा गया। फॉर्म क्या बनाएंगे, वेव इनपुट वेवफॉर्म। इनपुट वेवफॉर्म बनाएंगे, ठीक है। इनपुट वेवफॉर्म बना लिए। मान लो इनपुट वोल्टेज तुम्हारा दिया हुआ 10 sin ओमेगा टी। चलो 10 sin ओमेगा टी दिया हुआ है, ठीक है। 10 sin ओमेगा टी दिया हुआ, इसका ग्राफ तुमने प्लॉट कर लिया और तुम जानते हो इसका ग्राफ कैसा होगा। उसके बाद कैसे भाई बताना, सबसे पहले क्या करोगे, फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस ग्रेटर देन वी आई चेक करेंगे। वी आई फॉरवर्ड बाइस हो गया। करंट का डायरेक्शन देखेंगे सर, कहाँ से किधर फ्लो कर रहा, फॉरवर्ड है या रिवर्स। नहीं करेंट की डायरेक्शन नहीं देखेंगे। अब यहाँ सुनो, सबसे पहले हाँ कौन तो बोली थी अभी, सबसे पहले क्या देखेंगे, डायोड फॉरवर्ड बाइस किस कंडीशन में होगा, डायोड रिवर्स बाइस किस कंडीशन में होगा, वो कंडीशन को हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखो डायोड फॉरवर्ड बाइस कब होगा, केस फर्स्ट में। मानो केस फर्स्ट लिखते हैं। केस देखो क्लिपर में इसी तरह तुम लोग सोल्व करने की कोशिश करना ना, तो अदरवाइज नहीं बनेगा क्वेश्चन। हम एकदम बेसिक्स स्टार्ट कर दिए फिर से। केस फर्स्ट में क्या करोगे, डायोड कब ऑन होगा, जब इनपुट वोल्टेज क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। हम यहाँ पर कटिंग वोल्टेज को हम नहीं ले रहे हैं। यदि कटिंग वोल्टेज को तुम ले वो तो कितना हो जाएगा आपको, तो इनपुट वोल्टेज 0.7 वोल्ट होगा। मतलब यहाँ जीरो है, इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट हो जाएगा। ये 0.7 वोल्ट हो जाएगा जब हम कटिंग वोल्टेज को कंसीडर करते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर कटिंग वोल्टेज को कंसीडर नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा। अब देखो हम केस वाइज पहले सबसे पहले देखेंगे, केस वाइज हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और वो केस वाइज किस पर डिपेंड करेगा, सिंपल तुम सोचो, यदि डायोड ना होता
सोचो यदि डायोड ना होता तो सिंपल डायोड की जगह कोई रेजिस्टेंस लगा दो या कुछ भी सप्लाई वोल्टेज लगा दो, तो क्या सप्लाई वोल्टेज या रेजिस्टेंस या कैपेसिटर कुछ भी हो, इस समय कोई कंडीशन होता है कि किस कंडीशन भी ऑन होगा किस कंडीशन भी ऑफ होगा? नहीं होता है। लेकिन डायोड के केस में कंडीशन है कि डायोड केस में कौन कंडीशन में डायोड ऑन होगा, किस कंडीशन में डायोड ऑफ होगा, हमें ऑलरेडी पता है कि 4 वाइस में ऑन होता है। हाँ 4 वाइस में ऑन हो, फॉरवर्ड बायस में ऑन, रिवर्स बायस में सर ऑन नहीं होता है, ऑफ रहता है। ऑफ रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इनपुट वोल्टेज, इफ इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 0 तो क्या हुआ, यहाँ पर पहले स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करना। यदि स्टेटमेंट सही से लिख दिया तो तुम वेवफॉर्म बना लोगे। यदि स्टेटमेंट में गड़बड़ करोगे फिर तुम वेवफॉर्म नहीं बना पाओगे। तो इसलिए पहले स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करना। स्टेटमेंट क्या है कि फर्स्ट में इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 0, यदि हम 4 वाइस तब क्या होगा, डायोड ऐसे यहाँ पे इस तरह से लिखना है एग्जाम में, ऑन होगा। फॉरवर्ड वाइस डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड वाइस। जब डायोड फॉरवर्ड वाइस होगा इसका मतलब शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो आपको तो यहाँ तक का होगा आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा, 0 0। गुड। अभी उसके बाद केस सेकंड में आ जाओ। 0 का सर। हाँ 0 कर दिए हम। देखो केस से तो सर ठीक है। अच्छा हम लोग की आवाज डिले हो रहा है ना, ठीक है। केस सेकंड में बात करते हैं। केस सेकंड में क्या होगा, इनपुट वोल्टेज लेस देन 0. लेस देन लेस 0। देन 0। अब बताना लेस देन 0 होगा डायोड क्या होगा, यहाँ पर लिखना इस तरह से ओपन डायोड सर्किट सर। सबसे रिवर्स बायस हाँ रिवर्स बायस या ओपन सर्किट है। तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर जो इनपुट वोल्टेज है वही 10 Input volt. तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। यहाँ पर हम आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज लिख दिए। यह तुम्हारा स्टेटमेंट हुआ। इस तरह से स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, तब तुम्हारा आउटपुट निकालने में कुछ है ही नहीं। सबसे पहले इनपुट वेवफॉर्म मत बनाना। सबसे पहले क्या करोगे, या इनपुट बना भी सकते हो तुम्हारी मर्जी, सबसे पहले स्टेटमेंट चेक करना, या फिर इनपुट वेवफॉर्म पहले कर सकते हो या इनपुट वेवफॉर्म नहीं करके पहले स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। स्टेटमेंट सबसे पहले तुम लिखना। स्टेटमेंट जब कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद क्या करोगे, इसका इनपुट ग्राफ प्लॉट करो। इनपुट ग्राफ प्लॉट हमको पता है इनपुट ग्राफ क्या है। इनपुट ग्राफ क्या है, दिस इज द साइन वेव, ठीक है। इस साइन वेव तुम्हारा ग्राफ हो गया। हमें पता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है 10 और यहाँ -10, ये तो सबको पता है, -10 वोल्ट। अब ठीक है, अब क्या करो, अब हम ले रहे हैं आउटपुट वोल्टेज को लेना है। अब आउटपुट वोल्टेज तो तुम देख लो, जितना भी इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 0, मतलब कि रेफरेंस लाइन से जो जितने भी ऊपर है, जितने भी पोर्शन वाले है, ये पोर्शन का है, जितने भी पोर्शन है उस पोर्शन में आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा है, 0। यस सर। और जो लेस देन 0 है उसके कारण आ रहा है इनपुट वोल्टेज, मतलब जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट क्या आया, यहाँ से यहाँ तक आया, ऊपर वाला क्लिप कर देगा सर। ऊपर वाला क्लिप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तुमको क्या समझ में आया कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या हुआ, क्लिप हो गया। अच्छा ऊपर वाला पोर्शन जब क्लिप हो गया मतलब सिर्फ नीचे वाला पोर्शन आ रहा है। इस सबको क्लियर है क्वेश्चन, सबको क्लियर है। वॉइस नहीं आ रहा है सर। वॉइस नहीं आ रहा, पार्ट फिर से रिपीट कीजिए। हाँ सर आपका वॉइस बहुत कट कट के आ रहा है सर। सर आपका आवाज कट रहा है सर, रिपीट कीजिएगा एक बार। सर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है सर। कोई बात नहीं, रिपीट रिवाइज हो रहा है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। हम देख रहे हैं, आवाज क्लियर आ रही है। यस सर अभी आ रही है, ठीक। अभी आ रहा है सर। ओके ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये ऑलरेडी यहाँ तक सबको क्लियर है। यस सर। ये आउटपुट वेव फॉर्म कैसे आया
क्योंकि और जो स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट को हम फिर से यहाँ पर जो आउटपुट वेवफॉर्म है उसको हम ड्रॉ किए हैं। ऑलरेडी पिछले क्लास में सब हो चुका है, हम बस एक बार इसी डिवाइस का तुम लोग को करा चुके हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी किसी को कोई डाउट है कहीं पर किसी पॉइंट पर तो बोलो। सर वेवफॉर्म वाला पार्ट फिर से रिपीट। ओके, यहाँ पर वेवफॉर्म तो समझना कुछ है ही नहीं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, इनपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ कर दिए। इनपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ करने के बाद तुझे यह देखना है कि जो स्टेटमेंट लिखे हो वो स्टेटमेंट को वहां पर से कोरिलेट कर दो। ठीक है, वो स्टेटमेंट कोरिलेट कर दो। इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 0, डायोड क्या है, 4 वाइज आउटपुट वोल्टेज क्या है 0। यही यही पोर्शन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये पोर्शन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जो जो पोर्शन में इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 0 है उस पोर्शन में आउटपुट वोल्टेज 0 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या किए, 0 कर दिए। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब एक मिनट, मान लो तुमको एक मिनट वहाँ में चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम तुम लोग को करते हैं। मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम इसमें ले रहे हैं। अब तुम लोग इसका आउटपुट निकालो तो, मतलब आउटपुट क्या होगा इसका, वेवफॉर्म। हाँ क्या होगा इसका, इसी तरह यहाँ पर आउटपुट, यहाँ पर इनपुट है। अब इसका क्या होगा, ऑलरेडी हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं एक फिर भी वस्तु से। इनपुट वोल्टेज इक्वल टू मान लो ले लो 10 sin ओमेगा t ले लो। सर पॉजिटिव हाफ साइकिल में 2 वोल्ट होगा सर। हो गया सर। यस सर। पॉजिटिव में 2 और निगेटिव में 10 वोल्ट सर। यस सर। पॉजिटिव में नहीं, पूरा पॉजिटिव में 2, एक मिनट फॉरवर्ड वाला में 2 होगा। नहीं, फॉरवर्ड वाला तू मत बोलो, केस बाय केस पूरा स्टेटमेंट बोलो। केस फर्स्ट, अब बोलो। सर जब vi लेस देन 0 होगा, चलो सर जब vi ग्रेटर देन 2 होगा। 2 नहीं, जब vi लेस सर- देन 0 होगा तब vo सर आपका पहला V- केस होगा एक मिनट कि एक when मिनट एक V- मिनट, अंकित कुमार रुक जाओ, अंकित कुमार रुक जाओ। हाँ बोलो, एनीवन। तो जब vi मेरा ग्रेटर देन 2 वोल्ट होगा। एक मिनट तुम भी रुक जाओ, चलो आगे नेक्स्ट। सर तब मेरा जब vi ग्रेटर देन 2 होगा उस टाइम मेरा आउटपुट वोल्टेज 2 होगा। और जब रुक जाओ, मेरा तुम भी रुक vi जाओ, नहीं तुम भी रुक जाओ, 3 लोग आगे बोलो, एनीवन। यस सर। सर हाँ, vi जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वोल्ट होगा उस समय मेरा v नॉट जो है 2 वोल्ट है। हाँ क्या बोली, फिर से बोलना, vi ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वोल्ट। ओके, तो v नॉट इज इक्वल टू 2, मतलब v आउटपुट। जीरो को बहुत लोग ही बोल रहा था, कौन जीरो बोल रहा था, वो हम सुनना चाह रहे थे। चलो केस सेकंड सर vi लेस देन 2 वोल्ट। हाँ एक मिनट अंकित को हमेशा एक मिनट, दोनों अंकित रुक जा रही। हाँ कह रहे हैं कि vi ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर जरूर लिखना एग्जाम में vi जो भी स्टेटमेंट है पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट करना। यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं vi ग्रेटर देन इक्वल टू 2, डायोड इज द फॉरवर्ड बाइस, उसके बाद लिखना v नॉट इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक है, ओके। अब उसके बाद हाँ बोलो,
दोनों अंकित और दो गर्ल्स जो हम जिसका हम चुप कर आए थे उसको छोड़कर 4 लोग छोड़कर आगे बोलो। अंकिता भी छोड़ दो, 5 लोग आगे। आफ्टर सर VI लेस देन, 1 मिनट, कौन बोल रहे हैं? पहले नाम बोलो। VI लेस देन 2, हाँ बोलो वो VI। सर VI लेस देन 2, ओके ठीक देन है, सर ठीक है समझ गए। वोल्टेज ठीक है, केस सेकंड में क्या हुआ? VI लेस देन 2, द आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू सर 10। आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 10। ओके यस सर, रिवर्स केस में। ये हाँ, और एनीवन 5 स्टूडेंट को छोड़कर सर जितने हम 5 स्टूडेंट के नाम बोले हैं, देखो अब तुम लोग से, अब तुम देखो, अब तुम लोग हम नाम बोल रहे हैं, याद रखना तुम लोग। अंकित कुमार सीन और अंकित कुमार जो भी हो, दोनों अंकित कुमार, ये 2 हो गया। अब एक गर्ल्स हो, कौन हो गई? कौन गर्ल्स हो गई? अंकिता नाग, ये हो गई। और कौन हो गई? जो अभी 2 गर्ल्स हम जिसका नाम हम लिए थे, ये 5 लोग अभी जब हम बोलेंगे तब बोलना। हाँ चलो, ये 5 लोग को छोड़कर बताना कि आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा। सपन सी, अब तुम आए हो, बोलो। क्या सर? तुमको तो पता ही होगा। आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज लेस देन 2, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? 10 इनपुट थोड़ा सा रिवाइज 10 sin omega t। इतना टाइम। हाँ हाँ, दीपक कुमारी बोलो। दीपक कुमारी बोलो, क्या हुआ? 10 sin omega t। 10 sin ओमेगा टी मतलब आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। एक लाइन में बोलो, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। यस सर। 10 नहीं होगा, कोई पीक वैल्यू तुम लोगों से कोई नहीं पूछा जा रहा है। क्या होगा? इनपुट वोल्टेज लेस देन 2, तो क्या होगा? पूरा स्टेटमेंट लिखोगे तब समझ में आ जाएगा। इनपुट वोल्टेज लेस देन 2 मतलब डायोड क्या है? रिवर्स वाइज। जब रिवर्स वाइज होगा तो उसका सर्किट बनाओ। जब सर्किट जब बनाओगे तो क्या होगा? ये ओपन सर्किट। जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा? जो इनपुट वोल्टेज वही आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। इनपुट। हाँ इनपुट। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर दो। जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, हम इसको ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तुम लोग क्या करोगे? पहले इनपुट को ग्राफ प्लॉट करना, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद रेफरेंस लाइन क्या है? 2 है। पहले क्या था? 0 था, इसलिए 0 के हम ऊपर नीचे काम कर रहे थे। अभी रेफरेंस लाइन क्या है? 2 है, तो 2 के ऊपर नीचे क्लिक करेगा जो भी तुम्हारा रेफरेंस लाइन होगा। इसलिए बार बार तुमको बोल रहे हैं स्टार्टिंग से ही, सबसे पहले फोकस करो कि डायोड मेरा कब फॉरवर्ड बाइस हो रहा है, कब रिवर्स बाइस हो रहा है। जब फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस जो हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है? किस पॉइंट पर हो रहा है? किस रेफरेंस पॉइंट पर हो रहा है? तो उस रेफरेंस पॉइंट पर समझ लेना कि उसी रेफरेंस पॉइंट पर क्लिप होगा, या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है। इसलिए पहले रेफरेंस पॉइंट को नोटिस करना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ जैसे एज एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, मान लो कि जैसे एग्जाम्पल अंकित कुमार सिंह अभी था, उसको हम बोल दिए कि क्लास में सबसे तेज स्टूडेंट है। हम बोल दिए नहीं, हम बोल दिए कि पढ़ने में तेज है। ऐसा तो नहीं है कि पढ़ने में तेज है, तुम लोग कंपेयर में पढ़ने में तेज है, क्योंकि तुम लोग क्लास में हम इसको देख रहे हैं कि रिप्लाई कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत तेज है, तुम्हारे क्लास के कंपेयर में तेज है। कंपेयर हुआ ना, जिस जो कंपेयर हुआ दिस इज कॉल्ड द रेफरेंस लाइन। इसीलिए जब भी कोई टाइप का क्वेश्चन आता है तो यह सोचने की कोशिश करना कि कौन सा रेफरेंस लाइन है, किस रेफरेंस लाइन के कंपेयर में हमको क्लिक करना, तो वही स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करना। स्टेटमेंट तुम्हारा कंप्लीट हो गया। जब स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद अब बताना इसे ग्राफ सिंपल क्या होगा। इसे ग्राफ होगा 2 के जो ऊपर है, आउट वोल्टेज क्या है? 2। इसका ग्राफ हम सिंपल हम इसे ग्राफ प्लॉट कर दे रहे हैं, समझ जाना कि क्या है। यही होगा ना? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। दिस इज कॉल्ड द 2 वोल्ट। इस सबको समझ में आ रहा होगा। दिस इज कॉल्ड द आउटपुट वेवफॉर्म
मतलब ऊपर वाला पोर्शन को क्लिप कर दिया है। अब यहाँ समझ में आ रहा है रेफरेंस लाइन चेंज करने से किस तरह से हम लोग का आउटपुट वेवफॉर्म हो गया। ये तुम्हारा हो गया। और इसके बाद हम थर्ड सर्किट पर जाते हैं। तुम्हारा कंप्लीट हो गया। सारा क्लिपर के पोर्शन में है। इस जो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, अब अभी जो एग्जाम्पल पढ़े क्या कौन सा था, सन क्लिपर था कि स्लीपर की सीरीज क्लिपर था? शंट था कि सीरीज था? सर शंट। हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे। हाँ बता रहे थे। हाँ गुड ठीक है। थर्ड केस में हम बात करते हैं। थर्ड केस में ऐसे तो शायद सब लोग बना दोगे, लेकिन फिर भी हम एक बार पूछ दे रहे हैं क्योंकि बेसिक चीज है। डायरेक्ट हम आते हैं, जिससे हम पूछेंगे वही बताना। ट्यूब वोल्ट है। अब तुम लोग को बताना है आउटपुट वोल्टेज। जो इनपुट वोल्टेज था सब वही से मान लो। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज, यहाँ पर 2K ले लो, 2K। अब आउटपुट वेवफॉर्म, जितने लोग को हम नाम बोले हैं उन लोग अभी सिर्फ सोच के दिमाग में रखो, जब पूछेंगे तो बताना। 5 लोग को, 3 गर्ल्स, नहीं 3 बॉयज, थर्ड बॉय स्वप्नशील है। चलो इसको छोड़कर 6 लोग को छोड़कर बताना कोई, एनीवन। आवाज जा रही है ना? हेलो हेलो। यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। हाँ बोलो। अटेंडेंस तुम सब दे दी हो ना? सर जब फॉरवर्ड बायस में रहेगा सर तो इनपुट वोल्टेज लेस देन -2 वोल्ट होगा। एक मिनट तुम्हारा लिखते हैं। केस फर्स्ट। हम सबसे पहले केस फर्स्ट है। अब रेफरेंस लाइन तुम क्या बात की हो? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर जब फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या फॉरवर्ड हमने बताया? स्टेटमेंट बोलो। यस सर। When input voltage greater than equal to 2, then output voltage -2 volt. Input voltage greater than equal to 2 sir. Yes sir. Then output voltage -2 volt. कंफ्यूज हो गए हो थोड़ा सा, सोचो। चलो कोई बात नहीं, इतना तो सोचा। एनीवन? सर भी इनपुट इक्वल होगा। पहले 1 मिनट, कौन बोल रहे हो? हाँ कविता कुमार, हाँ बोलो। इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के इक्वल होगा सर। नहीं, स्टेटमेंट फिर से बोलो, पूरा स्टेटमेंट बोलो। कि VI ग्रेटर देन 2 वोल्ट। ओके। Then V input equals to V output. ओके। एनीवन? दूसरे? सर VI सर व्हेन VI ग्रेटर देन 2 वोल्ट। 1 मिनट, नाम बोलना पहले। हाँ बोलो, नाम बोलो, कौन बोल रहा है? रितेश। हाँ बोलो भाई। VI ग्रेटर देन -2 वोल्ट पर डायोड आपका ऑफ हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, और लेस देन -2 वोल्ट पर डायोड आपका ऑन हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज -2 वोल्ट हो जाएगा। तुमसे तो मिल चुके थे ना? ओके। यस सर। ओके। एनीवन? 6 लोग को छोड़कर, जितने 6 लोग को नाम बोले उन सब छोड़कर। एनीवन? एनीवन? बस 7 लोग? कोई बात नहीं। हाँ 6 लोगों में से कोई बोलो अब। हाँ बोलो, तो अब कोई भी बोल सकते हैं। केस 1 में होगा जैसे कि VI जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -2 वोल्ट होगा, तो उस टाइम मेरा रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से ओपन। ठीक कोई बात नहीं।
मतलब कि जो रितेश बोला उससे सब लोग एग्री हो, 6 में से किसी जो एग्री नहीं है वो बोलो। जो 6 लोग का नाम बोले हैं, वो 6 जो अभी रितेश बोला उस पॉइंट से तुम लोग 6 लोग एग्री हो तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, और नहीं एग्री हो तो बोलो। ज्योति कुमारी, हेलो और हाँ अंकित कुमार, बोलो बोलो बोलो। सर, जैसे हमको लग रहा है अगर VI जो है वो ग्रेटर देन 2 पहले वोल्ट होगा। 1 मिनट, एग्री हो कि नहीं? किससे सर? रितेश जो बोला अभी, हाँ बोलो, तुम ही बोलो। सर बोल रहे थे कि अगर जो VI होगा वो ग्रेटर होगा, जो VI है वो ग्रेटर होगा 2 वोल्ट से, तो रिवर्स बायस हो जाएगा उसमें। और जो मतलब कि आपका नहीं, 1 मिनट रुक जाओ तुम। हाँ दूसरा अंकित, यस सर। हाँ बोलो, तुम ओ बोलो। सर यहाँ प्लस साइन है। सर एग्री हैं सर रितेश पे। गुड, बहुत बढ़िया। चलो, और गर्ल्स, जो गर्ल्स 3 स्टूडेंट को जो नाम बोले थे हम, ज्योति और कौन कौन थी? यस सब- सर, VI जब ग्रेटर होगा -2 से तब नहीं, रिवर्स एग्री, बाइस। यस या नो? आगे हम उसके बाद कुछ। हाँ यस सर। गुड, ये रितेश सही बोला। VI = यहाँ पर -2 होगा। यहाँ पर यही इसलिए हम क्वेश्चन दिए थे, तो हम सोचना चाह रहे थे कि तुम लोग कितने लोग सोच पाते हो, क्योंकि हम तुम लोग बार बार बोल रहे हैं। तुम लोग को अंकित के नाम भी लेके हम एक एग्जाम्पल भी समझाए थे कि पढ़ने में तेज है, किसके रिस्पेक्ट में तेज है, फिर भी तुम लोग यहाँ पर जस्ट अभी एग्जाम्पल दिए। यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या है? क्या है तुम लोग? 1 मिनट, तुम लोग यहाँ बैठी लोग क्या हम -2 लिखेंगे तब समझ में आएगा कि -2? यहाँ पोलरिटी से समझ में तो आ रहा होगा। यहाँ से साफ क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर ऊपर वाला पोर्शन में है नेगेटिव टर्मिनल से -2 है। तो -2 वोल्ट से यदि ज्यादा सप्लाई वोल्टेज दोगे तो डायोड फॉरवर्ड वाइज काम करेगा, रिवर्स वाइज में काम करेगा? रिवर्स बायस में। रिवर्स वाइज में। तो रिवर्स वाइज, हाँ रिवर्स बायस। तो सब लोग 2 क्यों बोल रहे हैं? -2 होता सर वहाँ पर पोलैरिटी। हाँ, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या होगा डायोड रिवर्स वाइज? जब डायोड रिवर्स वाइज होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? इनपुट के बराबर। इनपुट के बराबर। गुड। अब यहाँ पर केस सेकंड में जब बात करेंगे, केस सेकंड में यदि इनपुट वोल्टेज क्या होगा? लेस देन -2। जब लेस देन -2 होगा तो डायोड क्या हो जाएगा? तो फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस। तो आउटपुट वोल्टेज = क्या होगा? -2। -2 चल जाएगा। -0 नहीं होगा, -2 है। यस यस। ठीक है, अब इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर लोगे? हम कर दे? कर लो ना, स्टेटमेंट है, फिर भी हम एक बार कर देते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, -2 से ग्रेटर देन, -2 से ग्रेटर देन क्या है? इनपुट वोल्टेज। मतलब ग्राफ क्या हुआ, नीचे वाले पोर्शन को क्या कर रहा है? नीचे वाले पोर्शन को क्या कर रहा है? क्लिप कर रहा है। नीचे वाला को क्लिप कर रहा है। क्लिप कर रहा है सर। मतलब इसका ग्राफ कैसे आएगा देख लो, हम बता देते हैं, फिर भी देखो यही ग्राफ आएगा ना? सबको समझ में? गुड। यस सर। अब शायद सर डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि इस क्वेश्चन में किसी कोई डाउट है तो बोलो। तुम्हारा पैरेलल, अब देखो पैरेलल सीरीज क्लीपर में, पैरेलल क्लीपर में, दोनों में पॉजिटिव क्लीपर और नेगेटिव क्लीपर होता है। तो अब देखो तुमको दिख रहा होगा, जो नेगेटिव पोर्शन को क्लिप कर दे नेगेटिव क्लीपर, जो पॉजिटिव पोर्शन को क्लिप कर दे पॉजिटिव क्लीपर। अब यहाँ पर देखो नेगेटिव पोर्शन को क्या किया? क्लिप कर दिया। तो वहाँ नेगेटिव क्लीपर भी पढ़ लिए। इससे पहले क्या किए? पॉजिटिव सिग्नल पॉजिटिव साइड वाला को क्लिप कर रहा है, मतलब पॉजिटिव क्लीपर भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब तुम्हारा शंट क्लीपर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सीरीज क्लीपर में। यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो बोल सकते हो कि हम आगे बढ़े।
चलो ठीक है। अब यहाँ पर मान लो एज एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस डायोड को उल्टा कर देंगे, इस डायोड को क्या करो रिवर्स कर दो, तो क्या फर्क पड़ेगा? ये डायोड है उसको क्या करो उल्टा कर दो, तो क्या फर्क पड़ेगा बता सकता है? ऐसे कर दो, समझ आ रहा है? हाँ अब बता, डायोड को क्या किया रिवर्स कर दिए, अब बताना क्या फर्क पड़ेगा? तो फॉरवर्ड बायस में माइनस फॉरवर्ड बायस में सर Minus- वी आई इज इक्वल्स टू सर 2 वोल्ट हो जाएगा सर। आउटपुट सर -2 वोल्ट होगा। यस -2। सेम गलती मत कर। पॉजिटिव को क्लिप कर देगा सर। एक मिनट फिर हम चलो हम फिर से पूछ लेते हैं। चलो केस फर्स्ट में हम बात करते हैं, इनपुट वोल्टेज क्या होगा, जल्दी बोलो क्या करें इसमें, इतना टाइम। हाँ इनपुट वोल्टेज का क्या होगा बोलो। Vi इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होगा सर 2 वोल्ट होगा सर। ये ग्रेटर देन इक्वल टू सर 2 वोल्ट। फिर 2 बाबा तुम लोग बोलते हो -2 वोल्ट सर। -2 ठीक है -2 वोल्ट होगा। सॉरी सर कोई बात नहीं, लेकिन हम जानबूझ के क्वेश्चन दिए थे कि थोड़ा सा एक बार रिवाइज करो। बी इनपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा -2 वोल्ट। ठीक है तो -2 वोल्ट से यदि हम ज्यादा सप्लाई वोल्टेज देंगे तो डायोड क्या होगा फॉरवर्ड। तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा -2 वोल्ट। -2 वोल्ट। गुड। और जस्ट अगर आप क्या हो जाएगा हो गया तो जस्ट के उल्टा पॉजिटिव क्लिप करने लगेगा। हाँ जस्ट उल्टा। हाँ चलो ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर तुम लोग हम उम्मीद करेंगे कि तुम लोग जवाब दो, लेकिन सबसे पहले फिर अब हम सीरीज क्लीपर पढ़ रहे हैं, तो सीरीज क्लीपर में यहाँ पर ध्यान देना। देखो जिसे हम पूछेंगे वही जवाब देना। यहाँ पर तुमको मान लो इसको 2 किलो ओम है, दिस इक्वल द आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज वही है सेम, बाबा नहीं लिखेंगे 10 sin ओमेगा t। ठीक है अब उसके बाद 7 स्टूडेंट को छोड़कर 7th स्टूडेंट हो गया तुम्हारा, कौन नाम लास्ट में जो जवाब दिया था क्या नाम था उसका, रितेश जो भी हो। ठीक है आफ्टर 7 स्टूडेंट अब जवाब देना, रिप्लाई करना। बोलो स्टेटमेंट क्या होगा। केस फर्स्ट, सबसे पहले केस फर्स्ट में अब बोलो रिप्लाई करो क्या होगा। अब कोई बोलेगा ही नहीं। आफ्टर 7 स्टूडेंट कोई भी नहीं। क्यों सिर्फ 7 ही स्टूडेंट पढ़ रहा था। कविता, प्रिंसी, सर व्हेन V1 बेस में होगा उस टाइम डायोड शॉर्ट हो जाएगा। एक मिनट तुम लोग अटेंडेंस हमको कॉपी करते हैं तब तक तुम लोग सब लोग सोचो। 7 स्टूडेंट तुमसे भी हम कभी पूछ सकते हैं आ रहे हैं, तब तक हम धीरेन्द्र कुमार को तो बोल रहा है डायरेक्ट मैसेज 1 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछना है बोलो। सर वो शंट वाला बोल रहा था सर बस। क्लियर हो गया? शंट वाला क्लियर हो गया? यस सर। ओके हाँ आप जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें रिप्लाई करो क्या हुआ, स्टेटमेंट दो केस फर्स्ट में। सर केस फर्स्ट में फॉरवर्ड बेस्ड होगा। एक मिनट हाँ
केस फर्स्ट में हाँ बोलो, स्टेटमेंट पूरा स्टेटमेंट बोलो, फॉरवर्ड डायरेक्ट फॉरवर्ड मत बोलो। शॉर्ट हो जाएगा सर डायोड को वोल्टेज। स्टेटमेंट बोलो, स्टेटमेंट। तो VI greater than 0 VI greater than 0 तो 0 VI is equal to V naught। तो इसमें पहले वो तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा और डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। शॉर्ट सर्किट। ठीक है, फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड बायस। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज। गुड, VI greater than equal to कर दो। हाँ, अब सेकंड केस, When VI is less than 0 VI is less than 0, ओके, V naught is equal to 0। V not equal to 0। गुड, इस सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है? गुड, चलो तुम लोग भी अच्छा है, समझ में आ रहा है। आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या हुआ, 0। इस स्टेटमेंट सबको समझ में आ रहा है सबको? यस सर आ रहा है। किसी कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, हम डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट कर दे रहे हैं, सबको क्लियर हो रहा होगा। डायरेक्ट इसका उनका होगा, जब ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, इनपुट वोल्टेज, इसका ग्राफ क्या हुआ, I like output of the half wave rectifier, I like output of the half wave rectifier। यस सर यस। किसी कोई डाउट है? ठीक है, नहीं, ये तुम्हारा हाफ वेव रेक्टिफायर एज लाइक आउटपुट आ गया, तुम्हारा नेगेटिव पोर्शन का हुआ, नेगेटिव पोर्शन क्लिप हो गया, पॉजिटिव पोर्शन जो था वो पॉजिटिव पोर्शन तुम्हारा आ गया। अब हम सेम क्वेश्चन करते हैं, डायोड को रिवर्स कर दो, डायोड को रिवर्स कर देंगे, कर लोगे, ठीक है। अभी हम डायोड को रिवर्स अभी बाद में करेंगे। अब यहाँ पर तुम लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, इक्वल टू क्या है, 4 वोल्ट। अब बताना क्या होगा, केस फर्स्ट केस टू। अब क्या होगा, अब क्वेश्चन है, बोलो सर। जब इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वोल्ट होगा। एक मिनट, कौन बोल तो रहा सर है? इसका संजय कुमार। हाँ हाँ बोलो, Yes, क्या, sir. हाँ क्या सर बोल जब रहे हो? इनपुट वोल्टेज, सर जब केस 1 में इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा, तब उसका आउटपुट वोल्टेज 4 वोल्ट होगा। और केस 2 में सर जब इनपुट वोल्टेज लेस देन इक्वल टू 4 वोल्ट होगा, तो सर आउटपुट वोल्टेज। एक मिनट, तुमको हम लिखने यस सर। कहाँ गया? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, किस फर्स्ट में इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वोल्ट सर। ग्रेटर